रिकॉर्डिंग कर हाँ लास्ट वन देखो कल सौम्या नहीं है कल क्या मतलब क्या पढ़े थे तुम सिविक्स मार्जिनलाइजेशन बताया था ना मार्जिनलाइजेशन बताता हूँ देखो मार्जिनलाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है बताया था एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा वैसे आज के सब बच्चे क्यों हैं देखो बाय हो गई बातचीत खत्म क्या हो गया देखो मार्जिनलाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है बता रहा कि मेन स्ट्रीम जो मेन सोसाइटी है मेन सोसाइटी से हटकर जो एक दूसरी सोसाइटी बनती है मतलब मेन सोसाइटी से हटकर जो दूसरी सोसाइटी बनती है राइट अगर उस सोसाइटी को अगर मान लो सपोज कि उस सोसाइटी में कुछ इस टाइप के रिचुअल्स फॉलो होते हैं या फिर अगर वैसे लोग रहते हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं ना या माउंटेन ड्वेलर्स हैं पहाड़ों में रहने वाले ठीक तो उन लोगों का रहन सहन खाना पीना या फिर उनके जो भी रिचुअल्स होते हैं चाहे धर्म से रिलेटेड रिलीजन से रिलेटेड चाहे कोई और ही प्रैक्टिस रूमिंग ठीक है और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर उसी को कहते हैं मार्जिनल सेक्शन एक मार्जिनल सेक्शन ये देखो मार्जिन मतलब होता है गैप तो दो सोसाइटी के बीच में गैप आ गया है जो कि नहीं आना चाहिए लेकिन आ गया है अब ये दूसरी वाली जो सोसाइटी है ये वाली राइट इसको कम प्रिविलेजेस मिल रहे हैं मतलब इसको उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही सरकार की तरफ से या कह सकते हो कि सोसाइटी मतलब पहले से ही जो चला आ रहा है ना एक तरह का जो कह सकते हैं कि इन लोग को अलग रखा गया सोचा गया कि यार ये लोग अनसिविलाइज्ड है या फिर ठीक है अनसिविलाइज्ड है या वैसे लोग जिनको जानबूझ के रखा गया मेन सोसाइटी से दूर जो गांव मतलब रूरल मतलब वैसे लोग जो गांव की तरफ से या जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो कल्चर फॉलो होते हैं उससे दूर ठीक है तो वो हो गया मार्जिनल सेक्शन। अब देखो कुछ रूल्स सरकार के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो जब कॉन्स्टिट्यूशन वो लिख रहे थे तब उन्होंने यही सोचा जो बहुत गहरा अध्ययन किया उन्होंने ये सोचा कि आने वाले समय में
अगर सरकार करप्ट बन जाए, मतलब सरकार अगर एक तरफ से बेईमान बन जाए, राइट, तो सारा का सारा पावर अपने हाथ में ले लेगी और जो वीकर सेक्शन है, जो मार्जिनल सेक्शन है, उसको कुछ मतलब खास फायदा नहीं मिल पाएगा, है ना। तो उन्होंने एक नियम बना दिया और ये नियम केंद्र और राज्य सरकार पे एक तरह से कह सकते हो कि ऑब्लिगेटरी था, मतलब कह सकते हो कि मानना ही था उन्हें। ये वीकर सेक्शन जैसे एक बना नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन में क्या होता है, जो कमजोर वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके लिए खास प्रिविलेज बनाया जाता है, जैसे स्केड्यूल 5 कॉन्स्टिट्यूशन में एक होता है स्केड्यूल 5। स्केड्यूल 5 में तुम्हारा जो स्केड्यूल ट्राइबल लोग होते हैं ना, ट्राइबल एसटी कैटेगरी में जो भी लोग फॉल करते हैं, एसटी कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं, राइट, तो वैसे लोगों के लिए कि उन लोगों पे अत्याचार न हो, उन्होंने बना दिया कि इनके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और अलग से व्यवस्था करे, ठीक, ये था। अब देखो स्केड्यूल कास्ट भी वही होता है, स्केड्यूल ट्राइब्स वाले जनजाति, राइट, और कास्ट यानी कि बेसिकली हायरार्की में जो 4 लोग हैं, जनरल, ओबीसी, स्केड्यूल ट्राइब और स्केड्यूल कास्ट, ये जो 4 लोग हैं ना हायरार्की में, तो ये दोनों, इन दोनों के लिए प्रिविलेज बनाया गया था, एसटी के लिए भी और एससी के लिए भी, दोनों के लिए खास प्रिविलेज बनाया गया था। इसमें कल मैंने एक नाम बताया था महात्मा ज्योतिराव फुले जी का, उनका इसमें नाम नहीं है लेकिन होना चाहिए था। उन्होंने सबसे पहले विमेन के लिए और जो दलित वर्ग है उनके उत्थान के लिए उन्होंने आवाज उठाया और ब्राह्मणिज्म मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ उन्होंने मोर्चा एक तरह से कह सकते हैं निकाला और उन्होंने ये कहा कि जो लोग अपने को ये मानते हैं कि मैं सोकल ऊपर हूँ, समाज में सबसे ऊपर हूँ, बाकी लोग नीचे आते हैं, तो वैसे लोग सबसे बड़े झूठे और मक्कार किस्म के होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दे आर लाइक सेपरेटिस्ट, राइट, तो कहीं ना कहीं मतलब अलगाववादी होते हैं, अलग करने वाले। जाहिर सी बात है, अगर कोई अपने आप को ऊपर मानेगा समाज में, तो ऑटोमेटिकली उसको किसी न किसी को नीचे मानना पड़ेगा। तो ऊपर भी अगर कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इक्वालिटी से कहाँ आई, समाज में समानता कहाँ आया, है ना, ये है मेन। तो उन्होंने फिर विमेन के जो काफी कंडीशन जो है वो सही नहीं था। विमेन के लिए जो है वो यही था कि घर में रहेंगी, पर्दा वाला सिस्टम रहेगा, ठीक है, और उसके बाद विमेन के उत्थान के लिए